नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, सबसे पहले आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली का त्यौहार कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन मनाया जाता है, जो कि इस बार पूरे भारतवर्ष में एक साथ 24 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार को मनाया जाएगा। दीपावली का त्यौहार हमारे हिंदू धर्म में कई मायने में हमसे विशेष संबंध रखता है। चाहे अशांति से शांति की तरफ जाने का हो, चाहे अंधकार से प्रकाश की तरफ जाने का हो, चाहे अनेक प्रकार की बुराइयों पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में हो, और चाहे हमारे लिए माता भगवती लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के रूप में हो। तो आपको बता दें कि जो दीपावली का त्यौहार है विशेष रूप से माता लक्ष्मी को समर्पित है। भगवान श्री राम दुर्दांत दानव रावण का दलन करके इसी दिन अयोध्या लौटे थे, और उनके स्वागत के लिए पूरे अयोध्यावासी अयोध्या को पूरे दीपों से सजा करके मानो भगवान श्री राम का, जानकी का, लक्ष्मण का स्वागत किया था। उसी के प्रतीक के रूप में यह दीपावली का त्यौहार मनाया जाने लगा। और सिर्फ त्रेता नहीं, सतयुग से भी इसका गहरा संबंध है। द्वापर से भी और कलयुग से भी दीपावली का गहरा संबंध है। तो मित्रों, दीपावली के त्यौहार के बारे में हमने आपको सूक्ष्म में बताया। अब हम जानेंगे कि दीपावली के दिन हमें किस समय, इस वीडियो के माध्यम से किस समय हमें माता भगवती लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इसके साथ में यह भी जानेंगे कि ग्रहण का अफवाह उड़ रही है कि ग्रहण है, तो क्या ग्रहण का रूप और ग्रहण से ये दीपावली का पूजन या त्यौहार प्रभावित होगा या नहीं होगा। इसके साथ हमें क्या विशेष करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके साथ एक शास्त्रीय उपाय भी मैं बताने वाला हूँ, जो कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ऐसा क्या करें कि साल भर आप पर माता भगवती लक्ष्मी की कृपा नित्य निरंतर बरसती रहे। तो आज ये सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि माता भगवती लक्ष्मी अर्धरात्रि में प्रदोष काल में अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए मानो उनको अभयदान और बहुत धन संपदा लुटाने के लिए घर घर जाती हैं, लेकिन रुकती वो वहीं है जहां उनको साफ सुथरा स्वच्छता पसंद आ जाती है, वे वहीं रुक जाती हैं। इसलिए हमें अपने घरों को, अपने आंगन को, अपने दरवाजे को विशेष रूप से स्वच्छ और साफ सुथरा रखना चाहिए। हमें स्वच्छता रखनी चाहिए। अर्धरात्रे भ्रमत्तेव लक्ष्मीमाश्रयितुं ग्रहाण अतः स्वलंकृता लिप्ता दीपै जागृजनोत्सवाः। यह माता भगवती लक्ष्मी का एक विशेष नियम है कि घर घर माता लक्ष्मी आती हैं, और रुकने जैसा जो स्थान होता है, रुकने जैसा जो घर होता है, वहीं वो ठहर जाती हैं। तो आपको बता दें कि दीपावली का जो विशेष पूजन है वो प्रदोष के समय किया जाता है। प्रदोष समय राजन कर्तव्या दीपमालिका। जो प्रदोष का समय है उसी समय माता भगवती लक्ष्मी के निमित्त दीप मालिका, दीप का प्रज्वलन करना चाहिए, दीपों का। और इसके साथ में हमें माता लक्ष्मी का नारायण के सहित पूजन भी करना चाहिए। तो आपको बता दें कि जो दीपावली का पूजन का समय है उसके पहले आप ये जान लीजिए कि दीपावली मनाना किस दिन है, 25 तारीख को या 24 तारीख को। तो हमने पूर्व में ही आपको बता दिया कि शास्त्रीय मतानुसार 24 तारीख को ही दीपावली का त्यौहार मानना शास्त्र सम्मत है। अब उसका कारण ये है कि जो 24 अक्टूबर है 5:27 शाम से अमावस्या लग रही है, और 25 अक्टूबर को 4:18 तक ही है, और जो प्रदोष काल है वह है 5:24 से 8:25 तक।
और जैसा कि हमने आपको बताया, पूर्वत्रैव प्रदोषा व्याप्तौ लक्ष्मी पूजनादौ अभ्यंग स्नानादौ परा। इस सूत्र के अनुसार अथवा प्रदोष सूत्र के अनुसार अगर हम 25 तारीख को देखें तो प्रदोष काल के समय अमावस्या है ही नहीं, मतलब 24 तारीख दिन सोमवार के दिन ही प्रदोष काल के समय अमावस्या व्याप्त है। तो इसीलिए 24 तारीख को ही पूरे भक्तगण माता लक्ष्मी के भक्त और दीपावली को मानने वाले 24 अक्टूबर को ही प्रदोष काल के समय के बाद से माता भगवती लक्ष्मी का पूजन करना शुरू कर देंगे। और ग्रहण के कारण यह दीपावली का त्यौहार एक दिन पहले हो गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि दीपावली का त्यौहार उस अमावस्या पर ही होता है जो अमावस्या प्रदोष काल पर्यंत होती है। तो जो 25 तारीख की अमावस्या है वो प्रदोष काल नहीं के पर्यंत नहीं है, मतलब वो 4:18 शायम को ही खत्म हो जा रही है 25 तारीख को। इसलिए 25 तारीख को दीपावली का त्यौहार नहीं मनाया जाएगा, बल्कि 24 तारीख को ही मनाया जाएगा। ग्रहण होता तब भी और नहीं होता तब भी, और ग्रहण है इसलिए एक दिन पहले दीपावली का त्यौहार 24 को मनाया जा रहा है, ये बात उचित नहीं है। तो इस बात को आप समझ चुके होंगे। तो मित्रों, 24 अक्टूबर को ही दिन सोमवार को ही दीपावली का त्यौहार है और हम सब लोग इसी दिन ही प्रदोष काल के समय माता भगवती लक्ष्मी का पूजन करने वाले हैं। अब दूसरी बात यह जान लेते हैं कि प्रदोष काल में एक तो माता भगवती लक्ष्मी का पूजन होता है, दूसरा स्थिर लग्नों में होता है, और उन लग्नों में विशेष जो लग्न है वो वृषभ है और दूसरा सिंह लग्न है। तो जो भक्त सामान्य भक्त हैं वे प्रदोष काल में माता भगवती का पूजन करते हैं। तो पहला जो मुहूर्त आप समझ लीजिए प्रदोष काल का, वो है दीपावली में पूजन का 5:24 के बाद 8:25 रात्रि तक पहला मुहूर्त ये है, जो कि प्रदोष काल का मुहूर्त है। दूसरा जो मुहूर्त स्थिर लग्न वृषभ लग्न का जो मुहूर्त है वो है 7:08 रात्रि से 9:06 तक, ये दूसरा मुहूर्त है। तो आप या तो पहले मुहूर्त में कर लें प्रदोष काल में, अथवा तो आप स्थिर लग्न 7:08 से 9:06 रात्रि में कर लें। आप दीपावली के दिन आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ग्रहण का कोई भी मान्यता 24 तारीख को नहीं रहने वाली है और ना ही सूतक आदि लगेगा। तो आपको निश्चिंत होकर के 24 तारीख को माता भगवती लक्ष्मी का पूजन करना है। जो सूतक काल है वो 4 बजे के बाद लगेगा रात्रि में, 24 तारीख की रात्रि के बाद 4 बजे के बाद, अर्धरात्रि के बाद। तो इसलिए आप ये समझ लीजिए कि आपको किसी भी प्रकार से ग्रहण आदि का विचार या सूतक आदि का विचार नहीं करना है और किसी भी अफवाह में आपको नहीं पड़ना है। जो हम बता रहे हैं यह शास्त्रोचित है, शास्त्रोक्त है और शास्त्र की मर्यादा के अंदर है, और यह विद्वानों का कथन है, मत है। अनेक प्रकार के पंचांगों में यह बात लिखी हुई है स्पष्ट रूप से और शास्त्रों में भी। तो आपको हमने जो प्रदोष काल का जो मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है, वह हमने आपको बता दिया। अब जो तांत्रिक रूप से माता भगवती लक्ष्मी की उपासना करते हैं निशीत काल पर, अब उनके लिए मुहूर्त बता देते हैं। तो निशीत काल जो है वो 11:46 से 12:36 तक है। तो आप 11:46 से 12:36 में जो निशीत काल का पूजन विशेष माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए जो विशेष भक्त विशेष उपाय करते हैं उनके लिए यह मुहूर्त माना जाता है। तो 11:46 से 12:36 रात्रि तक निशीत काल का शुभ मुहूर्त है। अब बात करते हैं सिंह लग्न का। तो सिंह लग्न 1:36 रात्रि से 3:48 रात्रि तक सिंह लग्न। तो सिंह लग्न लक्ष्मी पूजन के लिए बहुत उत्तम माना जाता है, इसलिए आप अगर संभव हो तो सिंह लग्न में 1:36
रात्रि के बाद 3:48 तक माता भगवती लक्ष्मी की विशेष उपासना कर सकते हैं। इसके बाद अब यह ब्राह्मणों के लिए, जैसे आप घर में ब्राह्मणों के द्वारा पूजन कराते हैं, अपनी फैक्ट्री पे पूजन कराते हैं, अपने ऑफिस पे पूजन कराते हैं, तो आपको कितने बजे कराना चाहिए। तो सबसे पहले एक अफवाह के बारे में बात कर लेते हैं। कई लोग अनेक प्रकार की चौघड़ियाँ देखते हैं, अमृत बेला हो, शुभ बेला हो, और उसी पर दीपावली का पूजन करने का प्रयास करते हैं। तो हम आपको बता दें कि शास्त्रों में कहीं भी यह बात नहीं लिखी हुई है कि आपको दीपावली के पूजन के समय आपको चौघड़ियाँ देखना चाहिए। आपको बताएं, चौघड़ियाँ जो है वो विशेष रूप से यात्रा आदि के विचार के लिए बनाई गई है, ना कि लक्ष्मी पूजन के लिए। लक्ष्मी का पूजन का जो महत्व है वो स्थिर लग्न और प्रदोष काल, निशीत काल का ही है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो आप चौघड़ियाँ न देखें और ना ही चौघड़ियाँ देखने की कोई विशेष महत्व है और या उपयोगिता है, चाहे वह आप ब्राह्मण हो और चाहे आप जजमान हो। तो आपको चौघड़ियाँ के कारण ना तो प्रतिबंध रखना चाहिए और ना प्रतिबंध बनाना चाहिए। आपको सिर्फ स्थिर लग्न देखना चाहिए। इसके बावजूद हम आपको 2-4 मुहूर्त बता देते हैं प्रातः काल से कि आप कितने बजे से कितने बजे तक आप माता लक्ष्मी का पूजन अपने ऑफिस आदि में आप करा सकते हैं। तो सबसे पहले 6:45 से मुहूर्त प्रारंभ हो जाएगा, जो कि पूरा दिन आप कभी भी करा सकते हैं। लेकिन अगर आप समय सुनना ही चाहें तो आपको बता दें, 6:45 से 7:30 तक पहला मुहूर्त, दूसरा 9:33 से 10:57 सुबह तक दूसरा मुहूर्त, तीसरा 11:59 से 12:55 तक, इसके बाद चौथा 1:46 से 3:10 दोपहर तक, इसके बाद दोपहर 3:10 से 5:58 शाम तक। तो वैसे तो हमने आपको बता दिया कि 6:45 से अत्यंत शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा और आपको फिर कुछ देखना नहीं है। कभी भी जब भी आपको समय मिले तब आप लक्ष्मी पूजन करा सकते हैं। और अगर विशेष देखना ही चाहें, चौघड़ियाँ इत्यादि कुछ महत्वपूर्ण, तो हमने आपको ये जो मुहूर्त हैं उनको भी आपके सामने रख दिया। इसके अनुसार भी आप अपने घर या अपने ऑफिस, अपनी कंपनी इत्यादि जहाँ भी आप का कार्य है, व्यवसाय है, व्यापार है, घर इत्यादि कहीं भी आप करा सकते हैं ब्राह्मण के द्वारा पूजन। बातें हैं जो कि लक्ष्मी पूजन के दिन अर्थात दीपावली के दिन हमें विशेष रूप से करना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करें, ऐसी कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिनका हमें ध्यान रख करके दीपावली के दिन विशेष रूप से करना चाहिए। उसमें सबसे पहली जो बात है, आपको घर में मिट्टी के ही दीपक जलाना चाहिए। हर पूजन स्थल एवं कमरे आदि में आपको दीपक जलाना चाहिए। मतलब आपको हर कमरे में और जितने भी आपके पूजन स्थल आपने घर में बना रखे हैं उन सब जगह आपको दीपक जलाना है। इसके साथ में रसोई में माता भगवती अन्नपूर्णा के लिए एक दीपक जरूर जलाएं। आपके घर में गाड़ी वाहन या जितनी भी चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनका आपको माता भगवती लक्ष्मी के सामने रख करके पूजन भी आपको करना चाहिए। इसके साथ गाड़ी वाहन इत्यादि का भी पूजन आप घर के बाहर कर सकते हैं। आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। द्वार पर बंधनवार रंगोली आदि बना करके माड़ करके आपको घर का जो द्वार है, विशेष जो बड़ा द्वार है, उस पर विशेष दीपक लगा करके माता भगवती लक्ष्मी के आगमन के लिए, उनके स्वागत के लिए पूरे गेट को सजाना चाहिए। इसके साथ में लक्ष्मी को जो प्रिय सामग्रियां हैं उनको जरूर चढ़ाना चाहिए और विष्णु के सहित माता भगवती लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। और विशेष बात, गौ के गोबर का लेपन हमें गेट में जरूर करना चाहिए। लक्ष्मी जब आपके घर में पधारती हैं, आती हैं, तो वो इस बात का विशेष ध्यान रखती हैं कि गोमय आपके घर के द्वार पर है या नहीं है। तो थोड़ा ही सही, जैसा भी संभव हो, या घर पर आपको गोबर से लीपना जरूर चाहिए, वो भी देसी का है। इसके साथ में गाय का पूजन उस दिन आप विशेष तौर पर जरूर करें और गाय को कुछ न कुछ खाने के लिए
जरूर दें। चारा इत्यादि जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री हो गाय के खाने योग्य, वो आप उसको जरूर प्रदान करें। इसके साथ में शाही दावा जो कलम है उस आदि का पूजन करें। आप पुस्तक आदि का पूजन करें, तुला पूजन करें। जो भी पूजन होता है माता भगवती के दिन, लक्ष्मी के दिन, तो वो सब आपको करना चाहिए। इसके साथ अब क्या क्या नहीं करना चाहिए, इस बात को भी आप प्रेम पूर्वक समझ लें। तो सबसे पहले गंदगी नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार की, और किसी को उस दिन परेशान न करें। किसी के दिल में आपके प्रति कसक न रहे, किसी का दिल न दुखे आपके लिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ में शाम को और निशीत काल को सोना नहीं चाहिए, मतलब मध्य रात्रि तक आपको सोना नहीं चाहिए। अगर सोना ही है तो लगभग 3 बजे के बाद आप सोएं, 3 बजे के पहले आपको नहीं सोना चाहिए। इसके साथ आपको बिल्कुल नशा नहीं करना चाहिए, झाड़ू इत्यादि में पैर न लगे, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। बासी फूलों से माता लक्ष्मी का पूजन न करें, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि दीपावली के दिन हम सभी पहले से फूलों को ला के रख लेते हैं और हम फिर उसी बासी पुष्पों से माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं। तो ये सर्वथा अनुचित है, तो हमें बासी फूलों से माता लक्ष्मी का पूजन नहीं करना चाहिए। रसोई को साफ सुथरा रखें और उस दिन झाड़ू भी नहीं लगाना चाहिए। उधार लेन देन बिल्कुल न करें। जूता चप्पल दरवाजे पर न रखें। माता लक्ष्मी जब आपके घर में आए उस समय जूता चप्पल या जो भी अशिष्टाचार की जो वस्तुएं हैं वे सब घर के दरवाजे पर नहीं होनी चाहिए। इसके साथ आपको ध्यान रखना चाहिए कि सात्विक आहार ही लेना चाहिए। लहसुन प्याज इत्यादि का भक्षण खाना नहीं चाहिए। इसके साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि आपके घर में अंधेरा तो नहीं है, तो अंधेरे का आप विशेष ध्यान रखें, कहीं भी आपके घर में अंधेरा न रहे। और इसके साथ में एक बात जो प्रायः इस समय लुप्त हो गई है वो ये है कि अर्धरात्रि के बाद जो अलक्ष्मी है उसको निष्कासित करती है माताएं सूप मृदंग भेरी इत्यादि ले करके। तो संभव हो तो सूप ले करके जो आपके घर में ठहर रही अलक्ष्मी है उसको निष्कासित करना चाहिए, और जो लक्ष्मी है उसका आपको आगमन करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप ये क्रिया भी कर सकते हैं, लेकिन यह क्रिया अर्धरात्रि के बाद होती है, जो कि 2-2:30 बजे के बाद 3 बजे के बाद होती है। तो ये क्रिया भी आप कर सकते हैं। और तुलसी के पेड़ के नीचे आपको दीपक अवश्य जलाना चाहिए। आंगन में दीप जलाने का बहुत अधिक महत्व है। आपको अन्न की ढेरी जरूर आपको रखनी चाहिए लक्ष्मी पूजन में, और बड़ी शुद्धता पवित्रता के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। मित्रों, अब विशेष बात करेंगे विशेष उपाय के लिए। कौन सा विशेष उपाय हम ऐसा करें कि साल भर माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर नित्य निरंतर बरसती रहे, कभी भी अभाव न रहे। तो हम कुछ सामग्री बता रहे हैं, उस सामग्री को आप नोट कर लें और पहले ही इन सामग्रियों को मंगा करके रख लें। और इन सामग्रियों में सारी सामग्री ना भी मिले तो जो भी सामग्री आपको मिल जाए उन सामग्रियों को मंगा करके आपको रख लेना है और माता लक्ष्मी के पूजन के लिए तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले सीधे हम आपको सामग्री के बारे में बता देते हैं और इसके बाद फिर हम उसको उपाय की विधि बताते हैं। तो आप कागज़ पेन लेकर के इसको नोट कर सकते हैं। तो सामग्रियों में सबसे पहली जो सामग्री है वह है कमलगट्टा, पीली सरसों, हल्दी, कौड़ी, चांदी का सिक्का, गोमती चक्र, मोती, जटामासी, सूखा आंवला, स्फटिक, कपूर, अक्षत, लाल चंदन, लाल गुंजा, एकाक्षी नारियल, कमल का पुष्प और कमल का इत्र, श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र दोनों एक ही हैं, समुद्र का फेन। अब ये सारी सामग्री लेकर के आपको एक स्वच्छ आसन और एक पटा लेकर के जिस पर आपको एक अच्छा वस्त्र पीले कलर या लाल कलर का लेकर के आपको बिछा देना है और इसके साथ में उस पर आपको कलश रखना है और कलश हाथ में लेकर के सबसे पहले माता भगवती लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आचमन इत्यादि सब करने के बाद की मैं बात बता रहा हूँ।
पवित्र हो जाएं, आचमन कर लें और सब गंगा जल पान कर लें। इसके बाद सीधे सीधे मैं पूजन के बारे में, जिससे कि वीडियो लंबी ना हो, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो बस एक कलश जो आपने सामने रखा है उसको हाथ में लेना है और उसमें साक्षात नारायण का ध्यान करते हुए आपको जो बीच वाली उंगली है उस पर पीला चंदन और जो उसके बगल वाली जिसको अनामिका कहते हैं उसमें लाल चंदन ले करके इस कलश पर 8 जगह पर, मतलब 16 बिंदु होंगे और एक जब बार अनामिका और मध्यमा को एक बार जब इसमें छापा लगाएंगे तो वो एक गिनती होगी। तो आपको पीले वाले में विष्णु भगवान और लाल वाले में लक्ष्मी माता भगवती की ध्यान करते हुए उनका आवाहन करना है और बोलना है अष्ट महालक्ष्मी नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि, और आपको एक बिंदु इसमें लगा देना है। इसके बाद में फिर अष्ट महालक्ष्मी नमः फिर से तिलक लेना है और तिलक लेने के बाद फिर से ओम अष्ट महालक्ष्मी नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि फिर से आपको लगा देना है। इसके बाद फिर अष्ट महालक्ष्मी नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि फिर कलश में लगा देना है। तो इस प्रकार से 8 जगहों पर आपको लगाना है और 8 जगहों पर लगाने के बाद फिर आपको माता भगवती का ध्यान करते हुए आपको उस कलश पर धीरे धीरे जो भी हमने सामग्री बताई है उस सामग्री को आपको डालते जाना है। एक एक करके जब सामग्री डाल देंगे तब आपको उस कलश पर, तब आपको फिर कलश का पूजन करना है और उस पर पूर्ण पात्र रख करके उसमें नारियल रखना है और वो कलश ज्यों का त्यों इसी तरह से रात भर रखा रहने देना है। और एक दीपक जलाना है चावल पर रख करके, उत्तराभिमुख करके, लाल बत्ती हो तो बहुत अच्छी बात है, और उसको जला करके आपको रात भर जलने देना है, इतना घी उसमें डालना है। और इसके बाद सामने कलश के सामने आपको कनक धारा स्तोत्र का पाठ, श्री सूक्त का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। अगर आपसे ना आता हो तो मोबाइल से सुन करके आप उसके साथ दोहरा लीजिए। और एक जो मंत्र है उसको आप पहले ही तैयार कर लीजिए और वो मंत्र है महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र को 108 बार आपको जप करना है इस फटिक के माला से, उसी कलश के सामने बैठकर उत्तराभिमुख या पूर्वाभिमुख होकर के। इसके बाद फिर आपको 11 बार, 51 बार या 108 बार महालक्ष्मी अष्ट महालक्ष्मी स्वाहा इस मंत्र से, अथवा तो महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा इस मंत्र से जो भी आपसे बन पड़े, आराम से आपको हो जाए, वो आप नाम लेकर के, मंत्र का नाम लेकर के आप उस मंत्र के द्वारा आपको आहुति जरूर देनी चाहिए। इसके बाद में फिर आपको अब दूसरे दिन तो ग्रहण होगा, तो शाम को 5 साढ़े 5 बजे के बाद ही आपको फिर कलश को उठाना है और वो जो सामग्री है प्रणाम करके, वो जो कलश में सामग्री है वो धीरे धीरे करके एक लाल रेशमी पोटली बना करके उसमें रख लेना है। और फिर आपको जहाँ धन रखते हैं, पैसा रखते हैं, वहाँ आपको वो पोटली रखनी है। तो यह विश्वास रखिए, इस विधि के द्वारा निश्चित रूप से हमेशा के लिए आपके ऊपर माता भगवती लक्ष्मी की कृपा जरूर बरसेगी और कभी भी साल भर आपको लक्ष्मी की समस्या से आपको नहीं जूझना पड़ेगा। तो बस इस बात का आप ध्यान रखें। और अगर कुछ समझना है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमसे सीधा संपर्क करके पूछ सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।